सुमुखश्चैगदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 4 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, माघ का महीना ये आरंभ हो रहा है इस दिन से। साथ साथ इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह सुबह का योग जो है वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा और जल्दी से उठ के समस्त चीज़ों को निपटाने के लिए सही दिशा पकड़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये दिन आपकी राशि में इस प्रकार से बनकर आया है कि आप अपने लक्ष्य तरफ, अपने कार्यों की से सोचे हुए कार्यों की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसा हमने कहा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों मंगल थोड़े अस्त चल रहे हैं, शुक्र अस्त चल रहे हैं, बुध भी अस्त चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं मन में हिचक उत्पन्न करते हैं कि मैं चढ़ाऊंगा। तो कई बार क्या होता है, ऐसा योग बनता है ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ जाते हैं, या हाथ आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं कष्ट आया। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो निर्द्वंद भाव से सोचना बंद कर दीजिए कि कुछ अशुभ होने के योग हैं, ग्रह नहीं दिखा रहे हैं, केवल आपका आपका ही जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। तो आप अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास करें। आपके ग्रह आपके फेवर में हैं, ये बिल्कुल साफ साफ इस वक्त ग्रह की गणना बता रही है। तो आप कोशिश ये करें, थोड़ा सा सूर्य को ताकत देने का प्रयास करें। खरमास चल रहा है इन दिनों, और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र बुध इत्यादि मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए, भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को सामूहिक यज्ञ में सब लोग आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है, आप सब आइए उसमें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वालों, 5 तारीख की यदि बात करें, 5 जनवरी का दिन सोमवार का अवसर है और माघ का महीना आरंभ हो चुका है और माघ का महीने की द्वितीया तिथि है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है तिथि और ये सर्वार्थ सिद्ध योग जो है सुबह करीब 1:24 तक विद्यमान रहने वाला है। यानी नए कार्य यदि खरमास में भी करने की आवश्यकता है तो इस समय का उपयोग आप कर सकते हैं। ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि दिन के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब हम ये मान के चल सकते हैं कि 60% आपके फेवर में दिन दिखाई दे रहा है। बृहस्पति महाराज अभी एक विशेष परिवर्तन का योग बना रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत बढ़िया शक्ति में इस वक्त स्थित हैं। और ये बहुत बढ़िया शक्ति में स्थित होने के बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के ये आने वाले 4-5 महीनों में योग बनाने के लिए स्थिति में आ रहे हैं। ये जो प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करने के योग बनाएंगे, आप समझें ये ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नया वेंचर या कुछ नया सुख, चाहे वाहन का हो, चाहे भूमि का हो, घर का हो, ये देने की स्थिति भी आपकी राशि के अंदर आ गए हैं। इस वक्त 7.5 चल रही है, वो कहीं ना कहीं कई मामलों में बने बनाए काम में विघ्न उपस्थित करने के योग बना सकते हैं। लेकिन यदि बृहस्पति को आपने ऐसे में थोड़ी ताकत देने का प्रयास कर लिया, और बृहस्पति को ताकत दी जाती है पुण्य कार्यों से, श्रेष्ठ जनों की सेवा करने से, और जितना भी जो है केले का पूजन करना, ये इस प्रकार से कुछ कार्य कर लेना, केले का दान कर देना, धार्मिक स्थलों में जाकर कुछ अपनी तरफ से सहयोग कर देना, यज्ञ इत्यादि कर लेने से, ये आपके राशि के दृष्टिकोण से ये जो 6 महीने हैं, समय है जनवरी से लेकर जून तक का समय, ये बृहस्पति पूर्ण ताकत में अब देने की स्थिति में आ गए हैं। तो इसका लाभ आपको अवश्य उठाने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो ग्रह आपके बहुत फेवर में दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रभाव आपके लिए कुछ न कुछ शुभ होने की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। तो उसका पूर्ण लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा जिद में ना आड़े। देखिए, ज्ञान का सहारा क्या होता है कि ज्ञान के सहारे के माध्यम से हम सही रास्ता चुन लें। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्ञान के सहारे के बाद हम कहीं ना कहीं भटकने लगते हैं, अड़ने लगते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 आप पे चल रही है। अड़ियल पना जो है या थोड़ा सा शनि आपके ऊपर चढ़ा रहे,
जिद में अड़े रहें या कहीं ना कहीं आलस में बैठे रहें, तब चीज़ें आपके फेवर में कहीं ना कहीं समय निकलता जाएगा, चीज़ें फल रिजल्ट नहीं देंगी। लेकिन यदि बृहस्पति का आपने पूर्ण सहयोग ले लिया तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। 6 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और उस दिन तृतीया और चतुर्थी का योग बहुत सुंदर रूप से बन रहा है, संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दिन कई ग्रहों का योग बहुत श्रेष्ठ बन रहा है। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है, तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है। और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ इन दिनों इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पर सुंदरकांड चलते ही हैं और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष का प्रभाव और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्म विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों को साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर साबर मंत्र है, कुछ और उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। तो मीन राशि वालों, 7 जनवरी का क्या ग्रहों का योग है, जो क्या कुछ कर रहा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि आपकी राशि में विद्यमान है। ग्रह थोड़े से स्वास्थ्य के लिए भारी चलते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ग्रहों के परिवर्तन के साथ से अनुकूल प्रभाव नहीं उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। थोड़े खर्चे ज़्यादा होने के योग आपकी राशि में थोड़े बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए खास तौर पे अपने मनोमस्तिष्क का, विचारों का आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा के साथ केतु की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में जो बन रही है, जहाँ बन रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को नेगेटिव करता दिखाई दे रहा है। मंगल अस्त, साथ में शुक्र इत्यादि अस्त चल रहे हैं, सूर्य ने इन सब के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाल रखा है। खर मास का योग चल रहा है। तो चीज़ें कई बार क्या होती है, हमारे हाथ में आते आते रुक जाती है। अरे शनि की 7.5 चल रही है भाई, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसका उपाय लगातार करते रहने की ज़रूरत है। और शनि तो आपको पूरे वर्ष इस बार परेशान करने के योग लगातार देंगे ही देंगे। तो इस समय जो योग चल रहा है उसको आपको लगातार ठीक करने की ज़रूरत है, उसका उपाय करने की ज़रूरत है। परोपकार कार्य करें, किसी देवस्थल में जाकर एक काम कर सकते हैं, या तो कोयला जहाँ खाना बनता हो, कोयले का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है। कभी कभी ये अवश्य कर दिया कीजिए। कहीं ना कहीं कष्ट निवृत्ति का योग, कहीं ना कहीं कष्ट से बचने का योग भगवान की कृपा से आपकी कुंडली के अनुसार से बन जाएगा।
हरी चीज़ों का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सब्जी इत्यादि का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। 8 तारीख यदि ग्रहों का योग समझें तो बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, उम्मीद रखें। लेकिन दिन थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, शाम आते आते कुछ नया परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। यानी दिन कैसे भी थोड़ा सा खर्चा वाला ज़्यादा रहेगा, तो खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, मनोमस्तिष्क ऐसा लगता है कि कहीं हम अड़ जाते हैं कि नहीं ऐसे ही रास्ता, अरे दुनिया में बहुत रास्ते हैं, ऐसे भी वैसे भी कैसे भी, हमको एक ही रास्ता। कई बार इन दिनों ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, थोड़ा बुद्धि डंप हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ समझ में नहीं आ रही हैं, शाम आने दीजिए, थोड़ा डिले करने का प्रयास कीजिए। कई बार चीज़ों को डिले करना बड़ा अच्छा रहता है, एकदम तुरंत डिसीजन लेना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। तो आज का दिन जैसा भी ये काटने का प्रयास करें, नई सूर्य अस्त होने के साथ साथ नए जीवन के बहुत से कष्ट हैं उनको निवृत्ति करने का योग भी आपकी राशि में बनने के योग बहुत बढ़िया से बन सकते हैं। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, गुरुजन का आशीर्वाद लेना आपके कल्याण योग कहीं ना कहीं बन सकता है आपकी राशि में। 9 तारीख यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती दिखाई देंगी, मनोमस्तिष्क में नए विचार आपके लिए आने के योग बनते रहेंगे। उन विचारों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, रात को हमने कोई सपना देखा होता है और अगले दिन हमको लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही घटना घट गया, तो ऐसा ही योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार है कि बहुत सारा पूर्वाभास हमें होने के योग बनते दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्यूशन के तौर पर समझ में आने की योग बनती दिखाई देंगी। और इस दिन खास तौर पर ध्यान रखिएगा, सप्तमी है, सूर्य इन दिनों खरमास में चल रहे हैं, शुक्रवार के दिन सप्तमी का योग बन रहा है और साथ साथ भद्रा का योग भी है। तो कम से कम नए कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा जोर लगा के कार्य ना करें, उद्धृत ना हो। नए कार्यों को करने की तरफ जाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। भगवान सूर्य को विशेष तौर पर अर्घ देने का प्रयास करें। ये माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, जिसे विशेष तौर पर सप्तमी के रूप में ही जाना जाता है, सर्वदात सप्तमी के रूप में जाना जाता है। और ये विशेष तौर पर यदि हम देखें तो हिमाद्री इत्यादि ग्रंथों के अंदर इसका वर्णन लिखा है कि भगवान सूर्य को इस दिन अवश्य अर्घ देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सूर्य की कृपा से बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए सहायता मिलने के योग बन जाते हैं। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग सुबह सुबह ही बनेगा। और ये परिवर्तन जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा इमोशनल तौर पे हल्का दिखाई देता है। चीज़ों को बहुत कुछ करने के लिए हिम्मत ज़्यादा चाहिए और मंगल अस्त होने के कारण से आप सही दिशा में हिम्मत करने से बचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये धन योग भी बन रहा है आपकी राशि में इस वक्त। ये धन योग नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही रास्ते आपके लिए समक्ष उत्पन्न करते दिखाई देंगे। थोड़ी सी मेहनत से रास्ता बन जाएगा, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप फंसे रहेंगे, कई बार क्या होता है कि इमोशनल फूल बन जाते हैं। इस समय में इमोशनल फूल ना बने। बहुत सारी बेकार की बातें कि जिनमें है उसमें ही टाइम खराब होने के योग बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो लगातार दिमाग को खाली ही नहीं होने देते। भैया समय है कार्य का लाभ लेने का। आपके अपनी मेहनत से, आपके अपने सोर्सेज से जो काम चल रहे हैं उसी से आपकी चीज़ें बनने के योग दिखाई देते हैं। तो इसमें उसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब सी एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा। और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना, वो तेज के मालिक है। और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं या पाप कर्तृ योग में फंसे हुए हैं या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है।
जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पापकृत योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है, ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए, और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं। क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है, इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के, जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। और कुछ नए फ्रंट, युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है। और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगा योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग ही बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योगा योग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है, जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है, वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के महीने में मेला लगता है, गंगा स्नान का पुण्य बनाता है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का योग बनता है। और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शंकर को यदि बिल्वपत्र अर्पित कर दें, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें इस माघ के महीने में, और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जब जैसे जैसे कही, असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है। तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस यानी जल से भी, पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है इस संसार में किसी और को नहीं चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाता है और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, अवगढ़दानी भगवान। तो ये सुंदर माघ का महीना जो है, भगवान का के नाम से स्नान करें और उनका डुबकी लगाएं, तीर्थों में जाकर कुछ पूजा पाठ कर लें और भगवान को बिल्वपत्र। देखिए माघ का महीना एक बात समझें, ये माघ का जो फागुन का महीना होता है, ऐसे में जो पत्ते हैं ना वो भी छिद हो जाते हैं। ऐसे में अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र कहता है कि एक जो अखंड बिल्वपत्र जो किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, अखंडित हो, तो उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान को यदि अर्पित कर दें तो आप सत्य माने बहुत सारे कष्ट जीवन के दूर होने के योग भगवान बना देते हैं। और जितना करोड़ों कन्याओं को दान करने के,
का पुण्य मिलता है, वैसा ही पुण्य केवल एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। तो इसलिए ये सुंदर माघ के महीने में इतना छोटा सा प्रयोग जो शास्त्र में वर्णित है उसको करने का प्रयास करें। और इस समय में बहुत सारे योग बनेंगे। ये जो नववर्ष आरंभ हो रहा है, बहुत कुछ नया आपके लिए आया है लेकर। आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने के योग हैं। ग्रहों का गोचर का प्रभाव के साथ साथ आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के, और उस प्रश्नों को हम लिख के भी भेजते हैं, जवाब भी भिजवाते हैं कि अब गोचर में हमने आपका जन्मपत्र जो राशि के अनुसार से, योग के अनुसार से, नक्षत्रों के अनुसार से आपके प्रभाव को समझा और बताया किस प्रकार का प्रभाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं घट रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं घट रहा है। कहीं आपकी दशाएं तो फर्क नहीं है, कुछ ना कुछ दशाओं में कुछ दिक्कत आ रही हो, जन्मपत्री में कुछ मूलभूत कारण हो, कब आपका भाग्य जागने लिखा है, कब आपके जीवन, हम लगे जा रहे हैं जीवन में, मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन भाग्य नहीं जाग रहा है। कारण क्या है? समय कब आने वाला है? वो समय कब आएगा जो हमारे मानसिक तौर पर हमको संतुष्टि देने का योग बनाएगा। और वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष जिसको कहा जाता है ना, वो दिव्य ज्ञान, वो रोशनी देने वाला ज्ञान, वो रास्ता निर्द्वंद भाव से रोशनी प्रकाश को देने वाला ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है वो देने वाला जो ज्ञान है ना, प्रकाश नेत्रों से, ज्योतिष वेद के अंदर कहा गया है कि ज्योतिष की संज्ञा नेत्र की है। तो इस बात को हम समझे तो दिव्य ज्योति जो है वो ज्योतिषी है, कि जो विज्ञान जो है जो आपको दिखा सकता है कि भाई कौन सा रास्ता अंधकार को जो प्रकाश के अंदर परिवर्तन करने का, अज्ञान से ज्ञान यानी भविष्य को ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी दिखा दे, तो वो ज्योतिष विज्ञान है। उसकी सहस्त्रों शाखाएं हम गोचर के माध्यम से, बहुत सारे और के माध्यम से आप सबके समक्ष उन सब गणनाओं को इसके माध्यम से, अपने इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से रखते हैं, बताते हैं, और उनको समझना चाहिए। और जो जो जीवन में घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी सही होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो बनता है, समय समय पर घटने वाली घटनाएं, वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके समक्ष रखी, और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का निदान भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया। आप भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद आके विवेकानंद योगाश्रम में मिल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने आश्रम पे चलते ही हैं, और उन सब कार्यक्रमों में भी आप जुड़ सकते हैं। हम सब एक बात समझे, कभी विभिन्न ग्रहों के उपायों के चक्कर में फंसते हैं कि भैया उपाय ऐसा कर ले, वैसा कर ले। उपाय सीधा साधा भगवान का स्मरण ही है, भगवान का भजन ही है, और उसमें केवल आपके विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है। हम लगे हैं जन्म पर कुछ सिर्फ अंगूठियां पहनने में, कुछ टोटके कर लेने पे, ये टोटका कर ले, वो टोटका कर ले। सीधा सीधा भगवान का भजन करिए, ना हींग लगे, ना फिटकरी रंग चौका हो। तो आप जो विभिन्न कार्यक्रम के बारे में हम आपको समय समय पर हर रोज़ आपके राशिफल के अनुसार से बताते रहते हैं, पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो विशेष तौर पर पुराण के अनुसार से शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान बताया गया है, और उसमें उनके जो निदान हैं, टेस्टिमनीज हैं कि क्या किया, किसके जीवन में कैसा कष्ट आया, तो उनका वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी कथाओं में मिलता है। और उन कथाओं से ही क्या होता है कि आप जब पंचांग देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई व्रत आता है, हर व्रत की कोई ना कोई कथा है, वो किसी ना किसी पुराण में लिखी हुई है। वो कथा है क्या? वो कथा जो है वो सत्य कथन है कि उसके जीवन में कैसे कष्ट आया, उसने कौन सा व्रत किया, चाहे चतुर्थी का, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनको व्यक्ति ने कैसे कर कर ठीक किया। लाखों वर्षों से उन सब अनुभवों का जो निष्कर्ष दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। हम उसी को माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, उन पौराणिक उपायों के माध्यम से आपके समक्ष हर रोज़ की गणनाओं को बताते हैं। तो इनको केवल कथा मत समझें, कथा के समझ में चक्कर में फंसोगे ना तो विडंबना उत्पन्न होगी आपके जीवन में। ये 2026 बहुत कुछ नया करने आया है। ये समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोते सोते निकल जाएगा नहीं तो समय। तुरंत समझिए क्या होने वाला है आपके भविष्य में। ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं और सही दिशा पकड़ सकते हैं। सही दिशा पकड़ लोगे, सही रास्ता पकड़ लोगे तो तुरंत अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो पृथ्वी गोल है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अनुभव के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में रहकर हमको छोटा रास्ता पता चल जाता है, नहीं तो बहुत लंबा पहुंचोगे तो सही लक्ष्य में।
आप समझें कि आप पृथ्वी गोल है, हमको इधर चलना शुरू किया, हम इधर से रास्ता छोटा था तो हम यहीं से यहीं छोटे रास्ते पहुंच जाएंगे, नहीं तो पूरा लंबा घूमकर जिंदगी लगाकर फिर उस लक्ष्य में, लक्ष्य हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा था, लेकिन हम उसको भटकते भटकते कहाँ से कहाँ भटकते रहे। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, जो अनादिकाल से हमारे समस्त जितने शास्त्रों के माध्यम से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसका सहारा लिया है, तो आप भी ज्योतिष के माध्यम से हमारे इस संस्थान से जुड़ें। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और ये वर्ष आपके लिए कुछ नया करने के लिए जैसे उद्धृत हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का वर्ष है, आप सबके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश का सुंदर योग बने और संसार पर आपका वर्चस्व स्थापित हो, ऐसा भगवान की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।